पंडित दीक्षा काफ़ी टाइम से थी अगर टॉकिंग अबाउट दिस देयर वर अ फ्यू प्रॉब्लम्स दैट वर हैपनिंग मतलब आई डोंट नो इफ आई वांट टू टॉक अबाउट इट फ्रैंकली पर मुझे लगता है काफ़ी हद तक इसका हाथ इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया ही है बिकॉज जैसे एक परसेप्शन सेट हो जाता है किसी के बारे में लोग वो जो बोलते हैं कहीं ना कहीं वो काफ़ी हद तक लोग मानने लग जाते हैं एंड आई थिंक दीक्षा इज डेफिनेटली ऑल्सो नाउ आई होप आई बिलीव दैट उसको भी उसकी वजह से वो इफेक्ट पड़ रहा है which I don't think is right. I mean, basically me, I went to this पार्टी उसके अलावा भी हम लोग बाहर गए हैं जो ये वाली पार्टी थी कौन सी थी क्या बोलते हैं उसे सक्सेस पार्टी थी तो वहाँ पे आकांक्षा वाज देयर एंड देन सैंडी वाज देयर और ये सब लोग थे ऐसा मैंने जब दीक्षा से पूछा तो दीक्षा ने मुझे बताया दैट शी थिंक्स दैट मे बी देयर इज समथिंग गोइंग ऑन आवाज़ आ रही है मेरी हाँ तो मे बी देयर समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड सैंडी और देयर समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड आकांक्षा बिकॉज हम जब एक उस सक्सेस पार्टी पे थे तो मेरे से आकांक्षा की बात हुई थी या मेरी और सैंडी की बात हुई थी विच सो फनी बिकॉज अगर मुझे ये सब चाहिए होता तो फिर वो मैं शो पे ही बात कर लेता बट वो चीज़ है आई डोंट नो मैन मतलब क्योंकि लोग उसे बोलते हैं कि बिकॉज आई हैव डन पर्टिकुलर शोज और वहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शंस रहे तो मुझे ये समझ में नहीं आता इफ आई हैव डन पर्टिकुलर शोज और मेरे वो कनेक्शंस रहे हैं तो हाउ इज दैट स्टिल रॉन्ग आई मीन आप लोगों ने या किसी और ने भी डेट किया ही होगा हर किसी ने कहीं ना कहीं डेट किया है आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है अभी रुको यार अब आवाज़ आ रही है हेलो कैन यू गाइज हियर मी आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट दैट ऑडिबल एक बार मुझे बताओ कैन यू हियर मी प्रॉपरली नाउ शुड आई टर्न द फैन ऑफ अब आवाज आ रही है हाँ एक बार मुझे वही बता दो यार अगर आवाज ठीक आ रही है अब तो यस तो शी इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी शी फील्स एज इफ देयर इज समथिंग गोइंग ऑन व्हिच इज नॉट द ट्रूथ मेरा क्या बोलते हैं उसे मेरी पर्सनालिटी ऐसे कि इवन दो कुछ हुआ हो तो मैं हर किसी से अच्छे से ही बात करता हूँ लाइक फॉर मी अगर एक बार शो खत्म हो गया तो शो खत्म हो गया और उसके बाद जैसे जो रहता है मैं उसके साथ वैसे रहता हूँ पर लोगों को अलग अलग थियरीज बनाना बहुत पसंद है लोगों को एक दूसरे के बारे में चीज़ें चाहे वो गॉसिप के नाम पे क्यों ना हो बोलना बहुत अच्छा लगता है part of the job मतलब I should have known but now it's gotten to a point where it is actually affecting me as well which it doesn't really usually नहीं होता है ये usually मेरे को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है but now अब I just don't find it fine anymore and I just wanted to talk about it because हर कोई ये बात करता है कैसे कि अगर कोई आकांक्षा के बारे में बोल रहा है तो योगेश स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है दीक्षा के बारे में बोल रहा है हिमांशु स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है पर मैंने हमेशा स्टैंड लिया है दीक्षा के लिए हो या योगेश के लिए हो बट आई डोंट ऑनेस्टली सी एनीबडी डूइंग दैट फॉर मी एंड इट डज समवॉट अफेक्ट यू हियर क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट जब तक आप लोगों के लिए कर रहे हो तब तक आप बहुत सही रहते हो जब तक आप लोगों के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हो तब तक आप सही रहते हो पर जैसे ही आप सच बोलते हो तो आप वो हो जाते हो आपको वैसे ही आपको फिर दूसरी तरह से देखा जाता है एंड आई डोंट नो मैन इट्स जस्ट नॉट नाइस फिर अब तो आई कांट इवन ब्लेम कंटेस्टेंट्स ब्रो बिकॉज आई जस्ट सॉ दिस रील ऑफ फुली फालतू स्प्लिट्सविला के कहते भी अब ये सब रीलें डाल रहा है दे ट्राइंग टू मेक जोक्स अबाउट इट एंड देन मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि भाई बीइंग द शो इफ यू ट्राइंग टू डू दैट वो पर्पसली वो सब चीज़ें डालना और इंटरनेट पे जो बस चल रहा है उसके बहाव में किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में उल्टी सीधे चीज़ें डालना इट्स जस्ट नॉट फेयर आई बिलीव
बट द वर्ल्ड अगेन इज नॉट फेयर. मतलब मैं खुद को ये सब चीजें बोलता रहता हूँ, सो दैट आई ऑल्सो मतलब मेरे को ना इतना इफेक्ट करे. बट ग्रेजुअली आई थिंक आई एम ऑल्सो ह्यूमन. मुझे भी ये सब चीजें जब दिखती हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है. जहाँ तक बात रही अनफॉलो की भाई, तो बिफोर आई वेंट टू होली, उससे एक दिन पहले मेरे ख्याल से दिन उसका दीक्षा का फोन भी आया था मुझे, टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ रील. पर फिर उसके बाद मैं देखता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था दैट शी अनफॉलोड मी फ्रैंकली. और मैंने उससे पूछा भी दुनिया के बारे में, तो फ्रैंकली मुझे पता भी नहीं था कि क्या रीजन है क्या नहीं है. मैंने उसको कॉल करने की कोशिश की, मैंने जानने की कोशिश की कि एक्चुअली क्या हुआ है, मे बी यू कुड टेल मी, बट फिर वो भी नहीं बताया. फिर उसके बाद जब मैंने अनफॉलो कर दिया, फिर मुझे पता चला कि उसको ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है. बट द ओनली थिंग इज द टाइमिंग. आई मीन अब क्योंकि उसे ऐसा लोग बोल रहे हैं कि शी गॉट मैनिपुलेटेड और वट एवर. भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, अगर वहाँ पे थ्रोन पे हम दोनों में से कोई भी एक इंसान बैठता है तो हमारा ही फायदा है. और वी वर द ओनली कपल, लाइक एन एक्चुअल कपल दैट गॉट टू प्ले दिस टास्क एंड देन वन. सो इट जस्ट मेड सेंस कि आप एज अ कपल एटलीस्ट एक इंसान को थ्रोन पे बिठाओ ताकि पावर आ जाए एट द एंड ऑफ द डे. अगर आपके पास पावर होगी तो ऑब्वियसली आपका कपल भी सेफ होगा. और वहां पर दीक्षा को नहीं आती है इतनी गेम समझ में, फ्रैंकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट. और उसने खुद से भी यही बोला था दैट शी डिड नॉट वांटेड टू सिट ऑन दैट थ्रोन एंड शी वांटेड मी टू सिट ऑन दैट थ्रोन, व्हिच इज वेरी नाइस. बट इट वाजंट एवर लाइक कि भाई नहीं मैं ही बैठूंगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मैं उसको पिच ही क्यों करता कि तुम भी बैठो. और वो बहुत लंबी कॉन्वर्जेशन थी, लाइक हम दोनों ने सोचा, डिस्कस किया कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड देन वी केम टू दैट कंक्लूजन. पर अगेन थिंग्स डू नॉट, वो दिख के वैसे कभी भी नहीं आती जैसी होती है. हर चीज में मिर्च मसाला डालना वो थोड़ा सा जरूरी होता है. दीक्षा ने काट दिया, नहीं ब्रो आई डोंट थिंक सो. आई जस्ट, मेरे को तो पता ही नहीं है ब्रो. और मेरे को ऑनेस्टली आई एम एट दिस पॉइंट वेयर आई frankly now I am just done with it. Like I'm done with all of this crap. I don't see anybody who's there for me. I don't see the show trying to be fair for everybody. वो भी मजाक. Now they're part of the problem. Now imagine if I go out and talk about how Tane या anybody else for that matter looks, और फिर वो वाली चीज will they put it out? If I talk about how Kansha looks, will they put it out? No, they won't, because they will want to put certain people in certain characters, and it sucks, क्योंकि अगर आप एक इंसान के ऊपर वो सब चीजें कर रहे हो और फिर दूसरे इंसान को आप पेडेस्टल पे बिठा रहे हो, इट्स नॉट फेयर. आई होप अगर आप भी देख रहे होगे तो अब ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आया आपको. Are you in a relationship or you in a relationship? We were. एंड अभी क्या है मुझे खुद को नहीं पता है भाई. मैंने कोशिश की उससे बात करने की, पर जिस तरह से वो गुस्से में बात करती है, जो चीज़ें वो बोलती है मैं नहीं सुन पाता हूँ. और मेरा ऐसा है कि मैं इफ आई एम इन अ कनेक्ट, इफ आई एम somebody's partner, I don't मतलब मैं गुस्से में भी मैं वो सब चीज़ें नहीं बोलता हूँ. तो मेरे लिए वो थोड़ा सा है ऐसा कि यार कि तुम, अगर मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट थिंग्स आउट, इट शुड बी म्यूचुअल, इट शुडंट बी वन वेड. बट इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट, एंड फ्रैंकली आई हैव ऑलवेज हैड दैट प्रेशर टू मेक दिस वर्क. क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर मेरा ब्रेकअप होगा तो फिर सामने वाली पार्टी को लोग जो उसे पसंद नहीं भी करते हैं वो भी उसे पसंद करने लगेंगे. क्यों? क्योंकि देयर इज अ सर्टेन ऑडियंस दैट लव्स यू, देयर इज अ सर्टेन ऑडियंस दैट हेट्स यू. नाउ इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, दिस सर्टेन ऑडियंस विल लव यू, और जो दूसरी वाली है वो हेट करेगी. लेकिन जो आपके अगेंस्ट होता है फिर वो उसको भी फिर ऊपर उठाने लगते हैं. आई थिंक दीक्षा इज वन ऑफ दोस पीपल हु समवॉट आई फील फेल इनटू दैट ट्रैप. I really like you since roadies, and even in splits you're doing pretty good. Thank you. You cleared your problem with the Kansha. I didn't hate anybody, bro. मतलब मेरे लिए कोई भी इतना मतलब वो था नहीं कि मैं किसी को hate करूँ. और वहाँ पे भी it was a very different scenario. The reason why I talked to Kansha was because I felt like she was a little vulnerable, and उसको गलत तरीके से पता नहीं अब किसने क्या बोला है दीक्षा को इस बारे में, and I wanted to talk to Diksha about it. I wanted to, कि like पता चले मुझे क्या है. फिर उससे पहले ही जब अनफॉलो कर दिया है और फिर जवाब में आ रहा है कि नहीं, I was just hurt. It's not fair. If I am hurt and if I do something, if I am hurt,
does that mean that whatever I'm doing is right? No. और फिर अगर आप उस चीज को लेके बैठे हो और मेरे से बात ही नहीं कर रहे हो और वो सब चीजें कर रहे हो जो आपके मन में आ रही हैं, तो फिर भाई कोई ना होता है। भाई वो तो चलो है ही है, मतलब मुझे पता है मैं संभाल लूंगा भाई, पहले भी बहुत संभाला है। इट्स जस्ट दैट आई पर्सनली एक्सपेक्टेड अ लिटिल मोर, नॉट फ्रॉम एनीबडी एल्स बट from my own people, from the show, because I did put in a lot of effort in the show and I did put in a lot of effort for my people, but I do not see the show being there for me as, ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ मेरे लिए कुछ करो, पर भाई वो उल्टा they're trying to, they're being part of the problem, and besides that none of the people that I did stuff for are there, like जब मेरे बारे में चीज़ें बोली जाती हैं भाई, मुझे नहीं दिखता कोई भी जो स्टोरी लगाता है या कोई भी इस बारे में बात करता है, लेकिन जब किसी और के बारे में बोलते हैं भाई मैं तो रहता हूँ, मम्मी भी यही बोलती है कि नहीं करना चाहिए, कि तुझे भी ये सब, पर I don't know. I just wanted to have like a heart to heart conversation भाई, और reason क्या है अगर मुझे खुद को पता चलेगा तो मैं बता सकूंगा। I feel like she is trying to find reasons now because people are disliking her for one reason or the other, और उसका लग रहा है कि शायद if she does this maybe it will lessen, but that is not how it works and she will gradually find out। हग्गू तारा भाई, अब we move on to from that what happened between Sandy and Akansha। कुछ हुआ नहीं भाई, मतलब basically Diksha does not like certain people, and because I talk to certain people she feels as if I am, you know, not doing the right thing। पर भाई मतलब मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ ऐसे कि अगर आप, अब वो काफी उन लोगों को फॉलो करती है जो आगे आपको समझ में आएगा, जिन लोगों से मेरी नहीं बनती है, और उन लोगों से बात भी हुई है उसकी नॉर्मली, बट मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता बिकॉज शी इज अ पर्सनैलिटी, शी इज अ डिफरेंट पर्सन। पर सेम चीज अगर मैं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली बात भी कर रहा हूँ, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड नाउ एवरीबॉडी इज गोइंग टू कम एट द फैक्ट दैट यू आर नॉट क्राइंग। कोई नहीं भाई, मुझे वैसे भी सिंपथी वाली चीजें मेरे को हजम नहीं होती हैं। द ओनली रीजन मैं ये सब भी बात कर रहा हूँ क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर वो चीजें आ गई और मेरे को बस बात करनी थी इस बारे में, पर मुझसे वो नेचुरली हो ही नहीं पाता है भाई कि मैं ऐसे आके रोऊं और फिर लोग बोलेंगे अरे हाँ अब ये सही है। अगर मैं सही हूँ तो भाई मैं सही हूँ, मुझे मेरे दिल में पता है। जिन लोगों को मैं नहीं पसंद आता उन्हें वैसे भी पसंद नहीं आने वाला। इट्स जस्ट द फैक्ट दैट व्हेन द नैरेटिव इज सेट, व्हेन यू नो there is a bunch of people who are against you and they are trying to do something against you, but you see nobody there for you, and even if you're trying to shout out loud, तुम चिल्ला के बोल रहे हो कि भाई मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, कोई सुनता नहीं है, and it just feels a little bit helpless at that time। आपके और दीक्षा के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है सॉर्ट कर लो। हिमांशु, आपको अपने पर भरोसा नहीं है क्या? इतना कमजोर दिल होना नहीं चाहिए, किसी का जाता है उसे क्या। एक सेकेंड यार, जानता है उसे जाने दो हिमांशु भाई, बात उसकी नहीं, जाने दो वाली बात नहीं है। इट इज जस्ट द फैक्ट दैट stop finding reasons, you know, that is what I believe। I feel like she's trying to find reasons right now just so that she can get away from the hate, that is what I believe, which sucks frankly। Diksha is doing the same thing as Smita did with Ron। पता नहीं यार भाई क्या करने की कोशिश कर रही है क्या नहीं कर रही है। मैं तो बात करने की कोशिश भी की है, मैंने एक वो स्टोरी भी लगाई थी इस वाले चैलेंज पे, एंड आई टैग्ड हर, शी डिड नॉट यू नो रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड शी हैज बीन एक्टिंग लिटिल बिट वियर्ड, व्हिच आई डोंट नो इफ आई हैव डन समथिंग लाइक दैट टू डिजर्व दैट। वो भाई वो सिंपैथी ले रही है क्या, ऐसा है तो उसको जाने दो, मतलब पता नहीं यार क्या करने की कोशिश कर रही है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। जो भी चीज़ें हैं मैंने तो कोशिश की बात करने की, और वो सामने यू नो एक बहुत सिंपल सा मेरा लॉजिक है कि अगर आपको जेन्युइनली, इफ यू आर एक्चुअली इनटू अ सर्टेन रिलेशनशिप, इफ यू फील दैट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, यू विल ट्राई टू टॉक इट आउट, यू नो। और वो जब नहीं होता है तो फिर इट जस्ट फील्स फोर्स्ड कि हाँ अगर तुम्हें यही करना है तो फिर तुम रीजन ही क्यों दे रहे हो, है ना।
क्योंकि अगर तुम्हें एक्चुअली किसी चीज से प्रॉब्लम होगी तो फिर तुम कोशिश करोगे उस बारे में बात करने की, पर आप उस बारे में बात करने की बजाय आप कोशिश कर रहे हो कि बस किसी तरह से ये सब चीजें हों. We are so happy you and Akku sorted everything, bro. Okay. Whenever I've said anything about Akansha, I've said it about the game, and that is what I believed. It is nothing in the way that कि मेरे को कुछ personal hate है या personal उससे कोई चीज़ है. It's just that कि obviously if I'm in a game, if I'm in a competition, I am going to like people according to their games, and I'm going to dislike people according to their game. And for me, I would have never gone below the belt or said something like that in a way कि वो उस तरह से रहे, और ना ही मेरे दिल में भाई किसी के लिए भी है. अब जहां तक बात रही बाकियों की, अब बाकी लोग जब पोक करते हैं, ये सब चीजें बोलते हैं और ये सब जानबूझ के उंगली करते हैं, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं मैं कुछ ना कहूं, तो वो तो वैसे भी नहीं होने वाला है. But with her it wasn't something like that. It was something very different. You will gradually find out in the show. But yeah. What is your equation with Anushka Mohit? सही है. We hope you and Diksha play finale. देखते हैं भाई. एक second. I also hate Akansha. Good for you, man. Hate goes a long way. That is what I can say. Or Himanshu bhai, will you try to talk to Diksha again? I did. I did try to talk to her. I did try to understand कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में भाई. पर जब सामने वाला इंसान कुछ कोशिश ना करे उन चीज़ों को ठीक करने की, रादर बस रीजंस ढूंढे, तो फिर मतलब एक दो बार आप कोशिश करते हो, तीसरी बार आप भी सोचते हो कि ठीक है अगर तुम्हें यही है तो फिर कोई बच्चा तो है नहीं भाई जिसको जो करने को वैसे भी कर सकता है. हाय अनीशा. Diksha deserves better. See, these are the type of comments that made Diksha feel like this is the right thing, and I mean it just sucks क्योंकि भाई even though I have probably dated a few people or more, but I've always been open about it. मतलब भाई बहुत से लोग जो आपको शायद पता नहीं होगा, हजारों करोड़ों लोग क्या करते हैं, शोज के अंदर आके भी झूठ बोलते हैं या फिर शो के बाहर जब होते हैं तो झूठ बोलते हैं. आई जस्ट कांट डू दैट. मतलब अगर मैं शो के अंदर भी हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन प्लेग्राउंड, I didn't have to tell everybody that I was seeing someone, but I did. It did land me up in a lot of problems because I was vocal about it. मैंने वो लोगों को बताया, पर अगर वही मैं नहीं बताता तो फिर मेरे लिए वो easier रहता. अगर मैं बाहर आके भी बोल देता कि नहीं मैं और दीक्षा just friends for the game or whatever, तो वो मेरे लिए अच्छा रहता. तो मेरे को इतनी सारी चीजें नहीं फेस करनी पड़ती. बट आई टोल्ड द ट्रूथ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जब आप रियलिटी शो में होते हो तो आपको हमेशा सच बोलना चाहिए. अगर आप सच बोलोगे तो आप, और कोई नहीं तो एटलीस्ट ऑडियंस आपको समझेगी. बट दैट इज अगेन नॉट द केस. लोग पर्पसली वो चीज घुमा देते हैं और फिर अपने हिसाब से चीजें बोलते हैं और फिर उन चीजों को उस तरह से दिखाया जाता है कि हाँ अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं. और प्लस ब्रो अब मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूँ कि अब लाइक आई हैव स्टॉप्ड फीलिंग बैड. नाउ आई एम अ पॉइंट वेयर अब अगर कोई बकचोदी करेगा, चाहे वो क्रिएटर क्यों ना हो या कोई भी हो, मैं फिर वैसे ही जवाब दूंगा. इफ यू विल टॉक अबाउट माय लुक्स, आई विल टॉक अबाउट योर लुक्स. एंड फ्रैंकली लेट मी बी ऑनेस्ट, this face has been giving me money since I was 16. I was a model. I get paid to look like this, and if I am getting paid to look like this and you still feel it's funny, I mean I feel very bad for you. तो मैं और लोगों के बारे में बात करूंगा जो मेरी शक्ल के बारे में बात करते हैं. And I feel I've never had that problem. I don't think I look bad at all, and I feel I look very decent. It's just the fact that now people are trying to talk about it, so now I can also talk about it. I can also talk about your face. I can also talk about your body. I can also talk about how you look. And then let's see how it goes. क्योंकि स्क्रीन के पीछे बैठ के बोलना ना बहुत आसान होता है. जब आप सामने आते हो, आपको ये सब चीजें सामने से दिखती हैं, तब डिफरेंस पता चलता है. योगेश कहाँ है? योगेश भाई घर पर है, यहाँ पे नहीं है. आई नो, आई थिंक ही इज डूइंग सम इवेंट. Digvijay Sadap dating, bro. How would I know? What about? यार ये सब सवालों का तो
क्यों है कांचो को लेकर? अभी तो आपने बोला कि पार्टी में, अरे भाई हेट नहीं है, पता नहीं तुम्हें क्या ही समझ में आता है. Whenever I've talked about somebody, I have talked about their game, and I feel like if you're in a competition, obviously you will talk about their game. I've never talked about somebody's character or whatever. But गेम के हिसाब से तो करूंगा ना भाई. और लोगों को ये भी प्रॉब्लम है that why am I so confident, why am I so over confident. यार मुझे एक बात बताओ, आप एक कंपटीशन के अंदर हो, वहां पर अगर आप अपने आप को सबसे ऊपर नहीं खुद से ही देखते हो, तो फिर बाकी लोग तो फिर आपको all they will always undermine you. And besides that, it's a reality show. Understand that. If you do not believe that you are the best in every aspect, तो फिर आप आधी गेम तो वहीं हार गए हो. क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसे स्कोर कार्ड तो नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है दैट यू नो दीज आर द क्वालिफिकेशन दैट यू नीड टू हैव. You just need to be very confident about who you are. You need to feel like you're the best, and then you need to perform challenges very well. अब अगर आप वो बिलीव नहीं करते हो तो फिर वो आपका नुकसान है. एंड आई फील लाइक नोबडी शुड डू दैट. मैं तो यही मानता हूँ भाई, इफ यू डूइंग अ रियलिटी शो यू शुड बिलीव that you're the best. You should believe that you are going to do challenges very well. You should believe that you are better than everybody else. अगर आप वो चीज खुद से ही नहीं मान रहे हो तो फिर तो आधी गेम आप तभी हार गए. Do you think long distance is the reason? No, I don't think so. I mean, वो मुंबई भी जब रही थी, she's lived here, she's lived in my flat, और मतलब हम लोग साथ में मतलब काफी नॉर्मली ही रहे हैं. तो कभी वो चीज़ तो नहीं थी. और अभी अगर वो दिल्ली में भी है तो ऐसा आई डोंट सी कि मतलब क्या वो है प्रॉब्लम. पर आई होप शी अंडरस्टैंड्स ऑल दीज थिंग्स, एंड आई होप उसको समझ में आए कि दिस इज नॉट द राइट वे. क्योंकि आई फील लाइक शी शुड हैव एटलीस्ट टॉक्ड टू मी अबाउट इट, कि एटलीस्ट उसे बात करनी चाहिए थी अगर उसे कोई प्रॉब्लम भी थी. एंड शी एक्चुअली वांटेड टू सॉर्ट थिंग्स आउट, शी कुड हैव had a conversation with me. But getting hate for no reason by, but the way you carry yourself, bro, is outstanding. Hope things get sort between you and Diksha. Let's see. और काफी लोगों को तो समझ में भी नहीं आता है भाई. पता है क्या है, तो अब जो इंटरनेट पे लोग देखेंगे उनको तो सिर्फ ये देखेगा कि अच्छा इस बंदे के बारे में मजाक बन रहा है, तो व्हाई नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट. बट दे डोंट अंडरस्टैंड द डायनामिक्स बिहाइंड इट. और आई डोंट इवन ब्लेम देम, क्योंकि यार अगर एक नॉर्मल इंसान देख रहा है, वो कोई भी शो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है. माई प्रॉब्लम इज विद द पीपल दैट आर डूइंग इट. एंड नाउ स्प्लिट्सविला एक्चुअल रियली फुली फालतू जो भी है इज नाउ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. तो आप अंडरस्टैंड करो कि ये चीज is actually so shitty. Like, put yourself in my position. Like, everybody is trying to get bits out of वो बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोना, कि हाँ इस बारे में लोग बोल रहे हैं तो तुम भी इस बारे में ही बोलो. या फिर अगर तुम दूसरे इंसान को देख रहे हो, they're making fun of somebody, why not be a part of that. And it is very tough even as a fan. Like, I genuinely appreciate my fans a lot more after the season, is because जब लोग कुछ भी उल्टा बोलते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं that actually have the guts to say that this is right and this is wrong, not to be a part of the crowd. और I'm glad I have people like that, चाहे वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, पर I'm just still very glad that I have those people. एक सेकेंड यार. She told that she fears oversharing. Maybe she shared something with you. She told you not to avoid. नहीं, I mean, okay. Obviously, we will be, in those parties and in those positions, हम लोग वहीं पे होंगे जहाँ पे और co-contestants भी हैं. और it's the nature of this industry कि आप अगर सोचते हो कि भाई नहीं मेरे को इन लोगों से बात नहीं करनी है, तो मैं वहाँ पे होऊंगा ही नहीं जहाँ पे ये लोग हैं. It does not work like that. अगर मैं स्प्लिट्स की सक्सेस पार्टी पे जा रहा हूँ, वहाँ पे वो लोग होंगे, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं भाई दिल में किसी के लिए रखूँ. But if I'm talking to somebody, that doesn't mean that there is something going on. That is what I wanted to explain. पर फिर अब to each their own भाई. अब मैं हर किसी को हर तरह से मैंने कोशिश करी समझाने की, पर सामने से अगर नहीं हुआ तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ. Did you dizzy while performing the recent challenge? Because as far as we know, you're not water phobia. Did perform well.
Well, yes, I did have water phobia and thank God somebody at least remembered. मेरे को पानी से भी डर लगता है और वहाँ पे जब मैं खड़ा भी हुआ था तो मेरे को वो dizzy तो नहीं feel होता है. I feel like now I'm a little bit over that, but I'm still very I would say कि मैं उतना confident नहीं हूँ when it comes to anything related to water. पर टास्क तो टास्क होता है तो टास्क तो करना ही था. I did try to call her and मैंने की थी कोशिश बात करने की पर सामने से उस तरह से जब जवाब नहीं मिला और वो सब चीजें हुई देन Yogesh fans really like you, they have never thrown shade at you. I don't know man, maybe because क्या होता है ना कि अब काफी जगहों पे अगर मैं इस बारे में भी बात करूं भाई, अब योगेश जिस तरह से बोल रहा था कि मैं एक वो सॉफ्ट चेतावनी देना चाहता हूं. बहुत सिंपल सी चीज है यार कि अगर तुम्हें द पीपल दैट आर अगेंस्ट यू विल स्पीक शिट अबाउट यू, पर जो तुम्हारे साथ के लोग भी थे जस्ट बिकॉज यू गेटिंग हेट वो भी उस चीज का पार्ट बन रहे हैं तो इट फील्स वेरी शिटी. क्योंकि अगर उसको इतना ही बुरा लगा था तो भाई वो पूरा शो था, पूरे शो में वो चीज बोल सकता था या शो के बाद भी वो चीज बोल सकता था पर उसने कभी वो चीज नहीं बोली. पर अब अपनी जनता को दिखाने के लिए कि भाई नहीं ऐसा नहीं है और मैं भी यू नो आई एम देयर फॉर माय गर्ल, देन यू आर सेइंग ऑल ऑफ दैट नॉट फेयर. क्योंकि अगर एक्चुअली मुझे लगता तो वो बोल सकता था भाई, ऐसा तो नहीं है कि योगेश ना बोले. बट एक सेकेंड गाइस. हाँ सॉरी. हैव यू सॉर्ट थिंग्स बिटवीन यू एंड अकू, मतलब थी नहीं कभी ऐसी चीजें पर हाँ आई फील लाइक वी डिड हैव अ कॉन्वर्सेशन व्हिच Diksha somewhat did not like and I understand that, you know, I do understand the fact that उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी. पर मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप मेरे से बात तो करो एटलीस्ट, कि आप मुझसे कोशिश करो जानने की कि वो कॉन्वर्जेशंस क्या थी, वो क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है. अगर आप उसको बस एक बहाना बना के करोगे जो आपको करना है तो वो बहुत गलत है मेरे हिसाब से. आई होप यू डूइंग गुड हिमांशु. आई एम डूइंग ओके. वन सेकेंड. Diksha is suddenly liking hers and Akansha's friendship. See, that is what I can't do. You know, कि अगर मेरे को कोई इंसान नहीं पसंद है उस तरह से तो मैं इंस्टाग्राम पे आके कभी वो चीज़ नहीं करूँगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट इट. पार्टी को हुए कितना टाइम हो गया है, अगर मैं चाहता तो उसके बारे में मैं तभी बात कर सकता था बट आई डिड नॉट वांटेड टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई फील लाइक जो the reality should remain a reality. It should never be in the way कि आप just because आपको पॉजिटिवली देखा जाए आप इस तरह से बात करो. मेरा वो तरीका नहीं है भाई. मुझे ये लगता है कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ या किसी चीज़ से कोई भी चीज़ कर रहा हूँ आई वुड नेवर डू दैट फॉर क्लाउड. आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ पीपल डू इट. काफ़ी लोग करते भी हैं, काफ़ी लोग इस सीजन भी कर रहे हैं वो बहुत एविडेंटली, पर मुझसे नहीं हो पाता है. मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी से इन पर्सन मिलते हो या वैसे कोई चीज़ नेचुरली होती हैं तो वो एक वैसे ही रहना चाहिए. इट शुडंट बी विद द रीजन दैट यू वांट टू यू नो लुक अ सर्टेन वे. और मैंने अभी भी इसी बारे में इसलिए बात की कि यार जो प्रॉब्लम्स थी जो मुझे दीक्षा ने बताई उसे प्रॉब्लम्स है तो आई जस्ट वांटेड कि मतलब जो लोग पूछ भी रहे हैं कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो हो. बट या हिमांशु एक सेकेंड ब्रो, इफ देयर इज प्लेग्राउंड सीजन 5 विल यू गो. नहीं भाई मेरा प्लेग्राउंड से हो गया है, 2 सीजन कर लिए मैंने. विल नेवर सी यू बोथ अगेन, वी विल नेवर सी यू बोथ. अबे 10 बार एक कमेंट कर देते हो, पता नहीं यार. आई डोंट नो. मतलब मैंने तो अपनी तरफ से करी कोशिश पर अब मैं भी इट्स एज सिंपल एज दैट. मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है मैं लोगों में से जिन्हें सामने रखी हुई चीज़ दिखाई ना दे. एंड आई कैन क्लियरली सी दैट शी इज समवॉट ट्राइंग टू फाइंड रीजंस एंड इट्स lots of love from Nepal, lots of love from India. Hi Gracie. Not even trying to listen. Your POV is more wrong, Himanshu.
ये हार्ट लगा के मुझे समझ में नहीं आया, तुम अच्छी चीज बोल रहे हो बुरी चीज बोल रहे हो। What are your views on that योगेश? Hate. भाई मेरा तो यही मानना है कि भाई इस सीजन स्पेशली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, बट एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुट ईच अदर डाउन इन वेज दैट दे शुडंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, पर लाइक अगर तुम्हें बात ही करनी है किसी और के बारे में तो उसके गेम के बारे में बात करो, नॉट अबाउट एक्स वाई जेड थिंग्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ देयर गेम, और यू नो मतलब उनके गेम के बारे में बात करो यार, जो शो में हुआ है, जो शो में हो रहा है उसके बारे में बात करो और फिर जज करो। पर वो बोलते हैं ना हर कोई एक जैसा नहीं होता है। इज एवरीथिंग ओके बिटवीन यू एंड डी? चलता रहता है भाई। व्हाट हैपेंड बिटवीन सैंडी एंड आकांक्षा इन पार्टी? ये मुझे नहीं पता है भाई। मतलब मेरे सामने तो जो हुआ था इट वाज नॉट, मतलब इट वाज अ वेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। मतलब आकांक्षा गॉट अ लिटिल बिट वल्नरेबल कुछ चीज़ों की वजह से जो सैंडी ने मेरे ख्याल से बोली थी, और फिर सैंडी ने मुझसे बात भी की थी, पर उस टाइम पे मैं वहाँ पे था तो, बट आई वाज देयर विद माय मॉम, तो मैं उतनी अटेंशन नहीं दे पाया कि एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन क्या थी। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। भाई स्पॉयलर्स तो मैं नहीं दे सकता हूँ ये साथ। ठीक है, हाँ सब ठीक है भाई। मेरे को बस वही वाली चीज़ जो खटकी थी मैंने वो बता दी कि मतलब तुम ये सब चीज़ें बोल रहे हो, और मैंने ये वो भी चीज़ मैंने काफ़ी टाइम तक नहीं बोली, पता है। वो भी मेरे को बड़ी अजीब सी लगी थी कि यार तू अगर ये सब चीज़ें बोल रहा है भाई, मतलब अगर मैं किसी की गेम के बारे में बोल रहा हूँ, अब वो मैन वुमेन ट्रांसजेंडर कोई भी क्यों ना हो, दैट इज नॉट रॉन्ग। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट आई फील लाइक दैट इज फेयर। अब अगर मैं वही चीज योगेश को क्वेश्चन करूँ कि द वे आकांक्षा और टेन और गुल्लू फॉर दैट मैटर, गुल्लू उसके सामने बैठ के इतनी सारी चीजें मेरे बारे में बोल रहा था, तब तो उसकी भाई नहीं निकली जुबान, तब उसने कुछ भी नहीं बोला, तब उसको वो चीज ही वाज फाइन विद इट। एंड नाउ जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग हेट फॉर सर्टेन थिंग्स ही इज ट्राइंग टू पुट इट कि हाँ भाई कि चल मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ, मैं भी बोल देता हूँ। नहीं तो तब तब अगर एज अ फ्रेंड लाइक इमेजिन इन द शो हमारी जितनी मर्जी लड़ाई रही हो, हम हमेशा ही साथ में रहे हैं, बट अगर मैं एक्सपेक्ट करूं तो फिर मेरे हिसाब से तो वो कितनी गलत चीज है कि तुम अब मेरे सामने कोई योगेश के बारे में नहीं बोल सकता है, ये सबको पता है। मेरे बारे में बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलूंगा, पर वो चीज सामने से नहीं आई और उस चीज के बारे में कभी कोई लाइव पे बात नहीं हुई, कभी किसी स्टोरी पे बात नहीं हुई, तो इज दैट फेयर? बट अगेन meet Diksha and sort out, I don't know man, out is it बार यार भाई बढ़िया बंदा लगा मुझे, और बढ़िया बंदा अभी तक रहा भी है, ऐसे कुछ मेरे को उस तरफ से लगा नहीं है। इफ ही हैज नॉट सेड you know if he has not come up front to support me, but he's also not said anything ill about me, तो मैं क्यों वो सब चीजें करूँ? और आई डोंट थिंक एनी ऑफ दैट इज ट्रू। क्लाउड चेजर वगैरह वाली भाई, अगर तुम्हें कोई इंसान पसंद है और तुम साथ गुड टर्म्स पे हो तो तुम बना सकते हो कंटेंट उसके साथ। हाँ अगर तुम उसके साथ नहीं हो गुड टर्म्स पे और फिर भी तुम कंटेंट बना रहे हो तो फिर दैट इज अ लिटिल बिट वियर्ड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रिंस? बढ़िया कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लव यू, लव यू टू। और कुछ है जो यू वांट टू से, ताकि फिर मैं उसके बाद जाऊँ? मुझे तो बस भाई वैसे ही बस थोड़ा सा वेंट आउट करना था। आई फेल्ट लाइक देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट बट आई जस्ट डिडंट, सो आई फेल्ट कि व्हाई नॉट टेक दिस चांस। और आज मैं फ्री भी था तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं the admin page of fully false, they're getting way too involved, this is immoral against the show policy। भाई अब immoral है या moral है ये तो मुझे नहीं पता, पर बहुत ही फुद्दू है, that is what I can say। मैंने 2-3 बार पॉइंट आउट भी करा, लाइक इससे पहले भी एक रील थी जो उन्होंने डाली थी अबाउट द दीक्षा एंड योगेश's hug, मैंने वो भी उनको भेजी थी। मैंने कहा था कि what is this, like why are you trying to do all of that, you're supposed to be, अगर बाकी मीम पेजेस डाल रहे हैं ना देखो वो समझ में आता है, पर आप अगर कोई चीज डाल रही हो, अगर शो कोई चीज डाल रहा है, इट्स अ नैरेटिव, इट्स वेरी ऑब्वियस। पर
you're then knowingly trying to do that. We saw you and गुल्लू and Suzy's vlog. हाँ भाई, मतलब वही मैं बता रहा हूँ, मतलब इन पर्सन में वहाँ गुल्लू से भी बात हुई थी भाई मेरी, तो ऐसे कोई इतना वो नहीं है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। मतलब भाई मैंने वो चीज़ भी कभी नहीं बोली, क्योंकि अगर मैं किसी से इन पर्सन मिल रहा हूँ तो मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, और ना ही मैं वो चीज़ मानता हूँ कि होनी चाहिए। पर तुम फिर बाहर आके फिर इंटरनेट पे कुछ फिर वो पोक बाजी चल जाती है, कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं लोग, तो वो मुझे समझ में नहीं आता है भाई। करनी है करो भाई, बात करो, गेम के बारे में बात करो, टेल टॉक अबाउट हाउ गुड और बैड आई हैव डन इन द गेम, और इफ आई हैव डन यू रॉन्ग इन एनी विच वेज, ट्राई टू टॉक अबाउट दैट। बट टॉकिंग अबाउट समवन्स कैरेक्टर और ऑल दोस थिंग्स, मतलब ये सब चीजें तुम लेके आ रहे हो, काइंड ऑफ शिटी। भाई मैनिपुलेट करना सिखा दो प्लीज, लोग बहुत बुरे हैं भाई। मैं भी जिस दिन सीख गया अच्छे से मैनिपुलेट करना, अगर मेरे पास इतनी अच्छी स्किल्स होती तो मेरे पास भी ये सब, मेरे को भी ये सब चीजें लोग नहीं बोल रहे होते हैं भाई। छोड़ो यार, वी ऑलरेडी हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन अबाउट दैट। दीक्षा इज सेंसिटिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, आई डू, एंड दैट इज वाई मैं उसको बहुत जगहों पे बेनिफिट ऑफ डाउट भी देता हूँ। पर मैं भी तो इंसान हूँ भाई, मुझे भी बुरा लग सकता है, मुझे भी ये दिखता है। अब जैसे दीक्षा के बारे में जब भी किसी ने कुछ बोला, आई बीन द फर्स्ट पर्सन टू यू नो बी देयर फॉर हर, बी इट इन द शो और आउटसाइड। पर जब मेरे बारे में लोग चीजें बोलते हैं, आई डोंट सी दीक्षा देयर, यू नो, आई आई फ्रैंकली मुझे नहीं दिखती है कहीं पे भी जहाँ पे दीक्षा वो स्टैंड ले रही हो, या मेरे लिए बात कर रही हो, या और लोगों को बोल रही हो कि तुमने ऐसे क्यों बोला। Which sucks, you know, if you are sensitive, I understand that, but at the same time बहुत बेसिक सी चीज है यार। अगर कोई मेरे बारे में सब चीजें बोल रहा है, what you can talk, at least not a lot, but like कुछ कुछ बोल सकते हो, तुम बात कर सकते हो। Expectations versus reality. Yours and feel bad, you deserve better, don't go back. यार एक तो ना ये प्रॉब्लम से स्टेटमेंट से बहुत प्रॉब्लम है, दैट शी डिजर्व्स बेटर और यू डिजर्व बेटर और समबडी एल्स डिजर्व्स बेटर। लेट अस डिसाइड, है ना, कि कौन बेटर है कौन नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक एनीबडी ऑन द स्क्रीन और आउटसाइड दिस शुड डिसाइड कि कौन किसके लिए बेटर है। इमेजिन इफ यू नो कि तुम एक रिलेशनशिप में हो, ये तो चलो काफी सारे लोग जो ये देख रहे होंगे वो अपना इंस्टाग्राम पे या कहीं बाहर डालते नहीं होंगे, पर लाइक अगर डाले और लोग बोले कि नहीं यार ये जिसको तो डेट कर रहे हैं वो तेरे लिए सही नहीं है, who are you to decide that, you know? Let me decide, let me make that choice. मेरा नाम ले लो, हाय पुरोहित। She deserves better, sure. Is Ruru and Yugi, अरे यार ऊपर चला गया, सॉरी गाइस। निकिता, हाय निकिता। भाई सुनो, आपको कोई भी हिट करे, मैं हमेशा आपके साथ, दैट इज सो स्वीट। जैसे ऐसे लोग भी हैं, यू नो, दैट डू सपोर्ट, बट अगेन बट एनीवेज, होली कैसी थी भाई? होली तो बढ़िया थी, पर उसके बाद आके पता नहीं क्या क्या हो गया। मुझे तो बाद में पता चला कि ऐसे अनफॉलो वगैरह हो गया, तो काइंड ऑफ वियर्ड, बट या that is, I think that is it. That is all I wanted to talk about. Anushka is also here. Hi Anushka. So yeah, that is what I wanted to talk about, and now I will be taking a leave क्योंकि मुझे जाना है। Will you sit on the throne in the next episode? Let's see. तो अब मुझे जाना है, मुझे बस ये कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में बात करना था, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे। Do I want to sort things out? Yes, but I hope वो जिस तरह से सब चीज़ें हुई हैं, I'm not gonna say it is right or wrong. This is not cool. मतलब I feel like if you're in any sort of a relationship, or even if not in a relationship, even if you're friends, अगर आपको चीज़ प्रॉब्लम देती है तो आपको बात करनी चाहिए। But not everyone is the same. Not everyone does react to things similarly, but